हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज के पॉलिटी के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नागरिकता के टॉपिक की। नागरिकता से क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो नागरिकता सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दी गई है। सिटीजनशिप, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिटीजनशिप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 में दी गई है। तो कभी कभार भाग भी पूछते हैं, तो भाग 2 में है ना। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, भाग सेकंड। ठीक है, पार्ट 2 में दी गई है। और आर्टिकल कौन कौन से सिटीजनशिप से रिलेटेड है? आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो नागरिकता के जो आर्टिकल हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि नागरिकता से पहले व्यक्ति कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो व्यक्ति होते हैं नागरिक, जिनको नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरे व्यक्ति होते हैं विदेशी, जिन्हें अन्य देशी भी कहते हैं, फॉरेनर जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तीसरे तरीके के व्यक्ति होते हैं राज्य विहीन व्यक्ति, और चौथे तरीके के व्यक्ति होते हैं शरणार्थी, है ना। तो नागरिक आप जानते हैं जिनको नागरिकता प्राप्त हो। विदेशी मतलब जिनको उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है जहां पर वो उपस्थित हैं, तो वो विदेशी हो गए। राज्य विहीन मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको कहीं की भी नागरिकता प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको कानून में देखने को मिलेंगी जब व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जब उसको कहीं की भी नागरिकता प्राप्त नहीं है, दूसरा देश उसको नागरिकता दे नहीं रहा है और एक जगह सस्पेंड हो गई है नागरिकता, तो वो क्या हो गया? राज्य विहीन व्यक्ति हो गया। और तीसरा शरणार्थी, जो शरण लेने के लिए दूसरी जगह प्रार्थना कर रहा है या अपने क्षेत्र से भागा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, अब आ जाइए सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल। जन्म, जो डोमिसाइल है उसके आधार पर सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 में क्या बात करता है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, मतलब अधिवास मतलब रहता है, वह भारत का नागरिक होगा। वह निम्न 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता रहे। वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। मतलब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान जब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या 26 जनवरी 1950 से पहले वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। जिसके माता पिता में कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ, ऐसा नहीं है कि दोनों लोग, लेकिन कोई एक भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वह भारत में रह नहीं रहा हो, भारत का निवासी तो रहा ही हो 5 वर्षों तक। ठीक है, ये 5 वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में बताई गई है। तो अनुच्छेद 5 की आपने देख ली कि किस किस की नागरिकता इसमें है। जो भारत में जिसकी बर्थ हुई हो, पहली कंडीशन ये कि बर्थ जो है वो भारत में हुई हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर माता पिता में से किसी की बर्थ भारत में हुई हो। और तीसरी कंडीशन ये कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक इस देश में रहा हो, अगर उसकी उम्र 5 वर्ष से ज़्यादा है तो। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हुए लोगों की नागरिकता। माइग्रेट होकर जो लोग आए थे बंटवारे के बाद, उनकी नागरिकता की बात आर्टिकल 6 में की गई है, जो पाकिस्तान टू इंडिया आए। ठीक है, आर्टिकल 7 बात करता है जो इंडिया टू पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, माइग्रेट होने वाले लोगों की नागरिकता आर्टिकल 7 में दी गई है। 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जो लोग 1 मार्च 1947 को जब विभाजन हुआ तब भारत से जो पाकिस्तान चले गए, वो कौन? वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यदि स्थायी रूप से भारत लौटने का परमिट लेकर आते हैं तो उनकी नागरिकता संबंधित वह नियम लागू होगा जो अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद के अंतर्गत आता है। अगर वो वापस लौटते हैं स्थायी रूप से यहाँ रहने का परमिट लेके, तो उन पर जो नए नियम बनाए गए संबंध में वो लागू होंगे। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारत से बाहर रह रहे हैं ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में इस वाले में प्रावधान किया गया है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? नागरिकता की समाप्ति होगी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो इंडिया की नागरिकता उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर वो विदेशी राज्य का नागरिक रह जाएगा। भारत के कानून के अनुसार कोई व्यक्ति 2 जगह का नागरिक एक साथ नहीं हो सकता, है ना। तो अगर किसी अन्य देश में नागरिकता ले ली है तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ना ही किसी प्रकार का भारत के नागरिक होने का बेनिफिट उसे मिलेगा।
ठीक है। अब अनुच्छेद 10 क्या बात कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इनमें जो प्रावधान दिए हैं, इनमें जो नागरिकता के संबंध में बताया गया है, उसके अतिरिक्त संसद विधि बना सकती है भारत के नागरिक के संबंध में, है ना। भारत का नागरिक होने के संबंध में संसद विधि बना सकती है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संसद को विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक कही गई कोई बात नागरिकता के अर्जन या समाप्त या नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति संसद की शक्ति को कम नहीं करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 सेविंग कर रहा है कि अगर कोई विधि बनाती है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक, तो वो किसी भी प्रकार से संसद की शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 10 आपसे पूछा जाए, सीएए का जो संशोधन हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, उसमें जो संशोधन किया गया था वो संसद की किस पावर के तहत हुआ था? तो आर्टिकल 10 में जो पावर दी गई उसके तहत हुआ था। ठीक है। संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक एकल नागरिकता का प्रावधान। इंडिया में यह भी पूछा जा सकता है किस तरीके की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में एक तो नागरिक होते हैं और दूसरे विदेशी होते हैं। विदेशी में ऐसे लोग जो मित्र देश से हैं और ऐसे लोग जो शत्रु देश से हैं, है ना। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में दिए गए। पाकिस्तान जाने वालों के अधिकार अनुच्छेद 7 में दिए गए। भारत से बाहर लेकिन भारत के में उद्भव हुए मतलब एनआरआई जो व्यक्ति हैं उनके अनुच्छेद 8 में दिए गए। और अनुच्छेद 9 उस बारे में बात करता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा विदेशी किसी राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो अनुच्छेद 9 उस बारे में बात करता है। ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। अनुच्छेद 11 इस बारे में प्रावधान करता है। और भारत में नागरिकता का अधिनियम 1955 में बनाता है। और ये कौन बनाएगा? इसकी पावर केवल किसको है? संसद को है। नागरिकता के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि नहीं बना सकता। अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत जो अधिकार प्राप्त है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। फंडामेंटल राइट को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक नागरिकों को प्राप्त अधिकार और एक नागरिक और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त अधिकार। तो 15, 16, 19 और 30 के तहत जो अधिकार प्राप्त है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के साथ विदेशियों को भी जो प्राप्त अधिकार है वो अनुच्छेद 14, 20, 21 का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इस लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और निम्न में से कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं, जबकि केवल जन्म नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। कहाँ पर? अमेरिका में। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे इंडिया का, तो ऐसा प्रत्येक पर्सन जो या तो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में जन्म से ही जो व्यक्ति नागरिक है अमेरिका का, वही राष्ट्रपति बन सकता है। दोहरा नागरिकता की व्यवस्था जो है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, जबकि एकल नागरिकता की व्यवस्था हमने अपने अपनाई है। और ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली हुई व्यवस्था है। ठीक है। मूल अधिकार हमने आपको बताई दिए कि कौन से नागरिकों पर लागू होंगे। 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं, जबकि 14, 20, 21 का, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं। मूल अधिकार समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। संसद नए राज्यों का निर्माण किस तरीके से कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाना है तो किससे पास करना होगा? कानून। संसद को कानून पास करना होगा। लोकसभा संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 20। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 20 है। ठीक है। पहली बार जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने पुनर्गठन किया था तो कितने स्टेट और कितने संघ राज्य क्षेत्र थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र उस समय थे। 14 स्टेट और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बना सकती कौन? संसद भारत में नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया भाग 2 के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में। भारतीय नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता? एक स्टेट की, एक सेंट्रल की, 2 दोहरी नागरिकता। और नागरिकता अधिनियम के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष व्यतीत करने होंगे? 7 वर्ष। ठीक है। नागरिकता के प्राप्ति का अंत किस तरीके से होगा? भारत में नागरिकता के आधार देख लेते हैं। वंश परंपरा से, जन्म से,
अर्जित भूमि के समामेलन से, मान लीजिए बांग्लादेश का कोई गांव है और जो भारत में अर्जित कर लिया है या समझौते के तहत, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले अर्जित किए थे, तो उससे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी देशीयकरण से, और पंजीकरण करा के जो शर्तें पूरी करता है उनसे भी मिल जाएगी। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता त्याग देता है तो नागरिकता चली जाएगी, या सरकार किसी कारण से नागरिकता से वंचित कर दे तो भी नागरिकता चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब कब ले सकता है और कब कब त्याग सकता है। अब सीएए को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जितना आपको पढ़ना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जिसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। ये 10 जनवरी 2020 से लागू होगा। लागू होने की डेट, इसमें कैसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी? जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता भारत देगा। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और वहां पर अल्पसंख्यक कौन कौन है? वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं, पारसी अल्पसंख्यक है और ईसाई अल्पसंख्यक है। तो इन्हीं पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से कर लेंगे। नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता क्या था। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाले, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले भारत से, और अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 11 क्या है? संसद में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में दी गई है। ठीक है, अब मूल अधिकार दो तरीके के हैं। एक तो संविधान में उल्लिखित है अनुच्छेद भाग 2 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें दो तरीके के हैं, कुछ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ गैर नागरिक मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है। वो हम लोग ऊपर लिस्ट पढ़ चुके हैं। अब संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए। संविधान में मूल अधिकार किसमें दिए गए? भाग 3 में दिए गए। और संविधान में कितने मूल अधिकार है? अब 6 हैं, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हट गया तो अभी 6 कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। फिर है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 30 तक। और अनुच्छेद 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से मूल अधिकार भी हम लोग स्पष्ट रूप से काफी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमें लगता है कि नागरिकता के संबंध में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा आपकी क्लास लोगों तक पहुंचे और हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसकी अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।